आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। जब आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण एक ही मंच पर संगम करते हैं, तब केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए युग की दिशा तय होती है। ऐसा ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला नई दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन में, जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामय उपस्थिति में कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह अवसर केवल औपचारिक उपस्थिति का नहीं था, बल्कि कर्म और आध्यात्मिकता के समन्वय का जीवंत संदेश था। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि जब कर्म में मूल्य जुड़ते हैं, तब राष्ट्र सशक्त बनता है। कर्म योग का यही सार है: कर्तव्य के साथ चेतना, नेतृत्व के साथ नैतिकता और प्रगति के साथ आध्यात्मिक आधार। इस प्रेरणादायक आयोजन के सूत्रधार रहे ब्रह्मा कुमारीज एडमिन विंग, जो दशकों से आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं। इस विशेष अवसर पर बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ाई। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी, दिल्ली जोन की प्रभारी बीके आशा दीदी, बीके चक्रधारी दीदी, बीके शुक्ला दीदी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी, लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी समेत बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लाखों व्यक्ति आज कर्मयोग का नियमित अभ्यास कर एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जाना जाएगा। कर्मयोग द्वारा इस देश का हर नागरिक भारत के सतत और समग्र विकास में अपना योगदान दे सकता है। इससे भारत न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करेगा, बल्कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो विश्व के लिए मूल्य आधारित जीवन का आदर्श होगा। ब्रह्मा कुमारीज मुझे जितना पता है 1937 से शुरू किया गया। आज तक तो इतने लोगों को इस राज जगत का योग सिखा के मूल्य आधारित जीवन का शिक्षा देते हैं। मुझे लगता है आज का प्रोग्राम ये लोगों के तक पहुंचेगा। लोग इसी मूल्य आधारित जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे और भारत जो सोने का चिड़िया थे, भारत विश्व गुरु था, मुझे लगता है वो समय जरूर वापस आएगा। आप यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका ये दायित्व है कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा आह्वान किया है, अगर हमें भारत को विकसित करना है, सशक्तिकरण करना है, तो फिर कर्म को पूरी तरह से अपने आप को कर्म में लगाना होगा, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह आयोजन केवल एक मंचीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का संदेश था कि सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब कर्म, चरित्र और चेतना एक साथ आगे बढ़े। मुख्यालय में चल रहे 90वीं महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन में आज मानसरोवर परिसर में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई जी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित
6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, उनकी धर्मपत्नी दीप्ति शुक्ला, महापौर मीनल चौबे और निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके किरण और भावना दीदी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 15 फीट ऊंचे पर्वत पर सुसज्जित द्वादश ज्योतिर्लिंग की मनोहारी प्रस्तुति रही। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। आध्यात्मिकता से जुड़ा यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। महापौर मीनल चौबे ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिव्य दृश्य से अंतिम शांति का अनुभव हुआ। वहीं सभापति सूर्यकांत राठौर ने इसे हृदयस्पर्शी बताते हुए कहा कि भगवान शिव की यह झांकी सभी के लिए प्रेरणादायी है। हरियाणा के हिसार में ब्रह्मा कुमारी द्वारा 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर महादेव से महामिलन का महामेला के उपलक्ष्य में भव्य 12 ज्योतिर्लिंग शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को शिवमय बना दिया। यह दिव्य यात्रा ज्योतिपुरा राजयोग सेवा केंद्र से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पीस पैलेस पर संपन्न हुई। लगभग 15 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निकली इस यात्रा की चलती हुई लंबाई करीब 1 किलोमीटर रही। इसके मुख्य आकर्षण रहे 12 सुसज्जित रथ, जिन पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों की भव्य झांकियां विराजमान थी। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 600 से अधिक बीके भाई बहनों ने अनुशासन और शांति के साथ सहभागिता की। नगरवासियों को 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव हेतु आमंत्रित भी किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।